हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन लेकर आई हूँ। ये आप जानते ही होंगे कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्कूल टाइम से लेकर के आगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर कई बार जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको क्लियरिटी नहीं होती है नाउन क्या है, कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, किस तरह से है। तो आज मैं क्लियरली आपको अच्छे से इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि नाउन क्या है, इसके कितने टाइप्स है और एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नाउन। तो आगे भी मैं यही सीरीज़ लाऊंगी जिसमें कि हम टोटल जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सबको मैं कवर करूंगी एक वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन को ही हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, नाउन को हिंदी ग्रामर में संज्ञा कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले और समझते हैं कि नाउन होता क्या है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम दे दिए हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो नाउन होता है वो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और नाम होता है किसी का। ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी का नाम होता है। वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप सबका नाम जो भी है, चाहे रीता है, सीता है, अदिति है, केशव है, राम है, ठीक है, इस तरह से जितने भी नाम है आप क्या है, एक नाउन हो। ठीक है, जितने भी पर्सन है इस दुनिया में सबके नाम नाउन में गिने जाते हैं, वो नाउन है। उसके बाद प्लेस। ठीक है, प्लेस कौन सा है? हिमाचल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, मुंबई है, या फिर आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो जगह, वो क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल में वे सभी जानवर आते हैं, ठीक है, जो भी जानवर है, चाहे लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, ठीक है, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा, वो सभी क्या है, नाउन है। थिंग्स क्या होती है? कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे चेयर होगी, बॉटल होगी, तो ये क्या होता है, आपका नाउन होता है। और आइडिया। आइडिया यानी जो हम फील करते हैं या जो हम सोचते हैं, ठीक है, जैसे खुशी है, हैप्पीनेस है, एंगर, ये सब क्या है, एक नाउन है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि नाउन क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें सिर्फ नाम आता है। वो नाम किसका होता है? वो किसी पर्सन का होता है, जैसे मेरा है, आपका है। ठीक है, प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है वो, ठीक है, कुल्लू है, मनाली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, दिल्ली, जितने भी नाम है वो सभी क्या है, नाउन। उसके बाद एनिमल्स के नाम, कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसके बाद जो आइडिया होता है उसे नाउन कहा जाता है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे बॉय, ठीक है, लड़का है, दिल्ली, ठीक है, कहीं जगह का नाम है, डॉग, बुक, ऑनेस्टी। ठीक है, ये देखिए ये है एग्जाम्पल। सेंटेंस भी है एक, देखिए कैसे सेंटेंस बनता है। द बॉय इज़ प्लेइंग इन द पार्क। जो लड़का है वो पार्क में खेल रहा है। अब पार्क क्या है, कोई जगह है, ठीक है, तो पार्क क्या हो गया, नाउन। ठीक है, और बॉय लड़का है तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड्स हैं इसलिए ये नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन, कि जो नाउन है वो कितने टाइप्स के हैं आगे। ठीक है, नाउन सिर्फ एक ही नहीं है, अगर मेरा नाम है तो वो किसी और नाउन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है। तो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश ग्रामर में देखें तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। ठीक है, ग्रामर में 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, इसे कहा जाता है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, थर्ड है कलेक्टिव नाउन,
इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नाम से ही पता लग रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम आएगा इसमें, और प्रॉपर से आप याद रख सकते हैं कि किसी प्रॉपर प्लेस का नाम। ठीक है, आप किस जगह से हैं, प्रॉपर किस प्लेस से हैं, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी जगह का नाम, ठीक है, वो आता है। जैसे रवि क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और इंडिया एक जो प्लेस है यानी एक कंट्री है उसका नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो एक पूरी जाति को शो कर रही है। जैसे बॉय, तो बॉय क्या है, एक पूरी जाति को शो करता है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं उसे बॉय की कैटेगरी में ही रखा गया है, और जितनी भी लड़कियां हैं उसे गर्ल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और जितनी भी औरतें हैं उन्हें वुमन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से, जैसे रिवर है, जैसे नदियां हैं, हम सभी को नदियां ही बोलते हैं, पर जहाँ उनके नाम की बात आती है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। पर जहाँ पे सिंपल रिवर की बात की जाती है कि रिवर है, तो वो कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि रिवर एक जाति को शो कर रही है। ठीक है, पर जहाँ पे स्पेशल किसी नदी के बारे में बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पे समूह यानी ग्रुप में बात की जाती है। ठीक है, जैसे टीम। ठीक है, टीम क्या है, वहाँ पे ग्रुप है, बहुत सारे प्लेयर्स का ग्रुप है, तो इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फैमिली। और फैमिली में आपने देखा होगा बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स जितने भी घर के हैं सब मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली, तो वो एक ग्रुप बन जाता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में होता है कि उसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। पहले ये देख लेते हैं कि इसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें मटेरियल होता है, जैसे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है, ये कई मटेरियलिस्ट चीज़ों से बना होता है। वाटर ये मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो हमारे भाव होते हैं, जैसे लव। लव क्या है, हमारा एक इमोशन है, भाव है। ऑनेस्टी ये भी हमारा भाव है। ठीक है, इमोशंस है हमारे अंदर कि हम ईमानदार हैं, जैसे काइंड। ठीक है, तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं बता देती हूँ, जो नाउन होते हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो काउंटेबल में वो नाउन आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तो वो कौन से हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिस तरह की सीरीज में मैंने आपको करवाया, तो उसके फर्स्ट जो 3 नाउन है वो आते हैं काउंटेबल नाउन में, और लास्ट के जो 2 नाउन है वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं वो आते हैं काउंटेबल नाउन में, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्हें काउंट कैसे कर सकते हैं, क्या है। ठीक है, तो जैसे देखिए बुक, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो वैसे ही एप्पल, पेन, स्टूडेंट, चेयर, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पर अनकाउंटेबल नाउन में देखिए, जैसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्पेलिंग हाफ रह गई है यहाँ पे, तो इंफॉर्मेशन, मिल्क, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे वाटर, शुगर, एडवाइस, ये आपको आगे बताऊंगी मैं जब हम नाउन के रूल पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये आएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन में। तो फर्स्ट रूल है यहाँ पे प्रॉपर नाउन का। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या बताता है, अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और आपने भी ध्यान से समझना है
ठीक है। और लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगी तो ज़रूर बताना कि आपको वीडियो के थ्रू नाउन समझ आया या नहीं आया, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो इसमें पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, ठीक है। किसी विशेष इंसान के बारे में बात कर रहे हो, या किसी विशेष जगह के बारे में, या फिर कोई विशेष कोई वस्तु हो सकती है, उसके बारे में जब बात की जाती है तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। और आपने ये भी देखा होगा कि ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होता है। जैसे आपको अगर अपना नाम लिखने को दिया जाता है तो आप स्टार्ट उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही करोगे, ठीक है। किसी कंट्री का नाम आपको लिखने को दिया जाता है, उसमें भी जब आप लिखोगे तो जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। रवि जी बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी विशेष पर्सन का नाम है। इंडिया ये एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। दिल्ली, ठीक है। मंडे ये किसी स्पेसिफिक डे का नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। क्योंकि हर दिन की अपनी एक अलग पहचान है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन, जहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन की बात की जाती है, ठीक है। और जो हमेशा शुरू किससे होता है, कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। रवि लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं और गैस लगा सकते हैं कि इसमें कौन से नाउन है, ठीक है। इसमें पता है आपको कि प्रॉपर नाउन है, पर कौन से हैं, ठीक है। तो गेस आप लगा सकते हैं अपने माइंड में। तो इसमें पहला है रवि, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो नेक्स्ट है दिल्ली, ठीक है। ये दो इसमें नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या बात की जा रही है, इसको आप देखेंगे। जनरल नेम, ठीक है, जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, सबके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और एक जो जाति को शो करते हैं, ठीक है। एक वर्ड रखा गया है, उसी के बेस पे सभी को डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो वो जनरल नेम हो गया। जैसे कि बॉय, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बॉय है तो सभी लड़कों को ही बॉय कहा जाता है। ये शब्द जो है पूरी जाति को शो करता है। सिटी देखेंगे, अब आप जो इंडिया है उसमें इतने सारे शहर है और सबको शहर ही कहा जाता है, ठीक है। और टीचर, अब आप देखेंगे कि टीचर क्या है, जो भी एक टीचर की जाती है जिसमें कि सभी टीचर्स आते हैं, ठीक है, उन्हें टीचर ही कहा जाता है। अब बुक देखिए आप, कोई भी बुक हो सकती है, वो कॉमेडी बुक हो सकती है, कोई नॉवल हो सकती है, कोई नॉन फिक्शन हो सकता है, कोई फिक्शन हो सकता है, पोइट्री की बुक हो सकती है, ठीक है, हमारी स्कूल की बुक हो सकती है, पर सबको बुक ही कहा जाता है, ठीक है। सबको बुक कहा जाता है क्योंकि एक जनरल नेम है और पूरी जाति को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंसेस का। द बॉय इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बॉय है वो किताब को पढ़ रहा है, ठीक है। जो बॉय है वो किताब को पढ़ रहा है। तो ये क्या है, आपका एक सेंटेंस है। तो इसमें जो बॉय है वो एक आपका नाउन है, और बुक, बुक भी आपका एक नाउन है। पर ये कौन सा नाउन है आपका, ये आता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है जी। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। अब आप इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, इसमें ग्रुप को कहा गया है, ग्रुप को स्पेसिफाई किया गया है कि जो ग्रुप होता है वो पीपल का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का, या फिर थिंग्स का, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ग्रुप। तो जितने भी ग्रुप की चीज़ें होती है, जो ग्रुप में होती हैं, ठीक है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे टीम, ठीक है, प्लेयर्स की टीम होती है तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। फैमिली, इसमें फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, है ना, तो इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आर्मी में अब आप देखेंगे, ठीक है, क्राउड, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे क्राउड कहा जाता है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। द टीम इज़ प्लेइंग वेल,
द टीम इज़ प्लेइंग वेल। तो जो टीम है इसमें, ये टीम वर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन होता है जिसमें मटेरियल्स को शो किया जाता है, जिसमें मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कोई चीज़ बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा मटेरियल जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड है ना, तो ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन में आती हैं जिससे कि कोई ना कोई चीज़ें बनती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, ठीक है, वाटर, मिल्क, वुड। ठीक है, आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं, इससे कोई ना कोई चीज़ आगे ज़रूर बनती है। ठीक है, या फिर जो गोल्ड है वो किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी जो आपकी मटेरियल है उससे मिलकर बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है मटेरियल नाउन। ये बहुत ही इजी है, आपको नाम से ही पता चल जाता है कि मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में यही सब चीज़ें आती है। सेंटेंस क्या है, गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो जो गोल्ड है वो आपका नाउन है। ठीक है, तो ये है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मटेरियल नाउन क्या होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज, फीलिंग्स और क्वालिटीज। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ें भी होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे खुशी है, हैप्पीनेस, लव। ठीक है, ये हमने कभी नहीं देखा है पर हम इसको फील करते हैं कि आज हम खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, ठीक है, प्यार में हैं। तो ये वो चीज़ें होती है जिसको हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, ये क्या रेफर करता है, हमारे आइडिया को, जो हमारे आइडिया होते हैं, हमारी फीलिंग्स को, फीलिंग्स हैप्पीनेस वाली है, लव वाली है, ठीक है, या फिर हमारी कोई क्वालिटी। ठीक है, जो क्वालिटी जैसे करेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये हमारी क्वालिटी होती है। ठीक है, जब इसको शो किया जाता है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, करेज। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सेंटेंस क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें जो वर्ड ऑनेस्टी है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये शो करता है एक इंसान की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो ये थे हमारे नाउन। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगी आगे। ठीक है, पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एक एक्सरसाइज भी लाई हूँ। ठीक है, आप इन वर्ड्स के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, टीम कौन सा नाउन है, डेली कौन सा नाउन है, वाटर और टीचर। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक्सरसाइज जो मैंने दी है वो भी आप कर लेंगे। और जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है, वो भी आपको पता लग जाएगा कि जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं वो मैंने वीडियो में भी करवाए हैं, आपको समझ आए या नहीं आए। ठीक है, होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।